नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी संसार न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है। जनपद के कोपागंज में वर्षों पुरानी चली आ रही रामलीला को रामलीला कमेटी ने अपने लीला करके इस वर्ष भी नहीं कराने का मूड बनाया है, जिससे आक्रोशित रामलीला देखने के धर्म प्रेमी बंधुओं ने रामलीला कमेटी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और आक्रोशित मूड में आए। कोपागंज के लोगों का कहना है हर हाल में रामलीला होनी चाहिए। और मैं विश्व हिंदू परिषद जिला धर्म प्रसार प्रमुख हूँ। मुझे सूचना मिली है कि यहाँ भगवान राम का हमारे वीरेंद्र जी हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के तमाम यहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, और ये हिंदुओं के साथ एक अन्याय हो रहा है कि यह कार्य जो 100 वर्षों से भगवान राम का चलता आ रहा है। अध्यक्ष जी का मैं सुना भी उनका बयान, मुझे बड़ा इसमें कुछ काली दाल जैसी बात आ रही है कि जहां कार्यक्रम भगवान का चलना है वहां अभी कूड़ा लगा हुआ है। आप किस प्रशासन की बात करते हैं? आप कौन सा रामलीला करा रहे हैं? यहाँ पर रामलीला करा रहे हैं कि कोई दूसरा लीला करा रहे हैं? हमको समझ में ये आ रहा है। और आपने अभी एक बात कहा कि मैं करा रहा हूँ रामलीला, आप नहीं करा रहे हैं। ये हिंदू धर्म का यह लीला है, पूरे जनमानस का लीला है। हिंदुओं पर और हिंदुओं के साथ ये आप अन्याय कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पद हमारे और जितनी जनता है उसके द्वारा आपका चयन हुआ है। ये आप समझते हो कि अन्याय कौन कर रहा है? हिंदू का अत्याचार कौन कर रहा है? अन्याय कौन कर रहा है? अत्याचार का मतलब कि हमारी जो आस्था है भगवान राम के लिए और उस मंचन को जो 100 वर्षों से चल रहा उसको आपने ब्रेक कर दिया। क्यों? कोपागंज बहुत ही अच्छी धरती है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका निजीगत राय है कि रामलीला उनके द्वारा न होना चाहिए। यहाँ कहीं कोई शासन प्रशासन, क्योंकि जो तुलसीदास ने राम जी को जो है घर घर में गांव गांव में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो है मंचन करके बताया। आज हिंदू समाज और इनका दिखाता है, कराता है। रामलीला का अर्थ है कि रामलीला, और ये रामलीला नहीं, अपनी लीला खुद करते हैं लोग। इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे उसमें कुछ है जो राम के नाम के पीछे कुछ अपनी जो है, अब उनको खुल के मैं नहीं कहना चाहता हूँ, उनकी अपनी निजी सोच है, निजी राय है। पिछली सरकार की बात आपने किया है, पिछली सरकार से क्या तात्पर्य है आपका? क्या पिछली सरकार पिछली सरकार में यही 4 साल पहले प्रोजेक्टर दिखाया गया था। इनके अंदर क्या प्लान है? इसके पहले एक सरस्वती शिशु मंदिर है, वो सरस्वती शिशु मंदिर बंद करके वहां पे भी प्लान था वो खोलने के लिए। क्या नाम है वो? मैरिज हॉल। मैं ये नहीं चाहता हूँ। आप कार्य करिए, आप राम के प्रति हैं, राम आपके प्रति हैं, और यहाँ बच्चा बच्चा राम है। अगर आपको कहीं समस्या लगती है तो आपकी निजीगत तो है नहीं, आप जनता जनार्दन से राय लीजिए कि यहाँ ये चीजें नहीं हो पा रही है, तो जनता जनार्दन आपके हाथ से हाथ मिला के चलने के लिए तैयार है। इनके चेहरे आप देखिए, आज रामलीला न होने से कहीं से पीड़ित हैं। आप राम कराएंगे इस बार रामलीला? आप अध्यक्ष तो कह रहे कि नहीं होगा इस बार। अध्यक्ष जी कह रहे हैं नहीं होगा, और वो अध्यक्ष जी कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन यहाँ की जनता चाहती है करे, वो चले, उस पद पे है, और जहाँ जरूरत पड़ी एक एक जनता रुपया देगा, पैसा देगा। कुमार यादव, अध्यक्ष रामलीला कमेटी कोपागंज। काफी सालों से रामलीला आपके वहाँ होती थी, इस बार नहीं हो रही है, अतिक्रमण पीछे है, क्या वजह है? ऐसा नहीं है कि रामलीला नहीं हो रही है। हमारे यहाँ जो बहुत पुरानी प्रचलित रामलीला है, सन 1949 का मेरे पास रिकॉर्ड है कि वहाँ से रामलीला होती रही, और जिस रूप में होती रही है रामलीला, उस रूप में आज भी रामलीला हो रही है। वो हमारे यहाँ बाहर के कलाकार जो भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी जो बन करके दैनिक लीला होती है, वो अनवरत जारी है, वो लीला हो रही है। बीच में मंचन का भी कार्यक्रम हमारे रामलीला समिति द्वारा आयोजित होता था, जो इस साल कोविड को देखते हुए पर साल तो कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। कोविड-19 की वजह से पर साल कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, पूरे जिले में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। लेकिन इस साल वो गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम इस साल सारे वो कार्यक्रम करा रहे हैं जो हमारे परंपरागत रूप से होते थे। लेकिन दूसरे स्थान दो का एक कार्यक्रम मात्र हमने अभी तक स्थगित किया हुआ है, और वो है रामलीला मंचन का कार्यक्रम। क्यों कि इसके वजह से काफी भीड़ भाड़ लग जाती है
और रोज का कार्यक्रम होता है, इसलिए कोविड को देखते हुए सिर्फ इसको स्थगित किया गया है। बाकी सारे कार्यक्रम परंपरागत रूप से जो हम कराते रहे हैं वो करा रहे हैं। तो जो पूरे जनपद में जो लोग रामलीला का मंचन करा रहे हैं वो लोग क्या कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं? जो कल से शुरू हुआ है। जो भी लोग जनपद में कार्यक्रम करा रहे हैं वो सारे लोग बाध्य हैं पालन कराने के लिए। अतिक्रमण हुआ है क्या? जो 50 साल से हमारी परंपरा चली आ रही है वो अनवरत चल रही है, इस साल भी चल रही है। तो क्या मंचासीन चल रहा है क्या आपके पास? मंचासीन का प्रोग्राम जो है हमारे यहाँ बहुत विगत वर्षों में इतना पुरानी परंपरा नहीं है, लेकिन पर साल तो कुछ नहीं हुआ था, एक आध साल और भी नहीं हुआ था। वो इस साल कोविड को देखते हुए इस साल हर जगह कराया जा रहा है। आपके वहाँ अतिक्रमण रखा हुआ जहाँ आपका रामलीला मंचन होता था, इस पे क्या कहेंगे? अतिक्रमण के मालिक से हमारी बात हुई है, जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है मैदान में उनके मालिक से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा, आश्वासन हमको दिया है कि आजकल में उसको हटा देंगे। क्या आपने इसको प्रशासन से अवगत कराया? जी, इस चीज को मैंने प्रशासन को भी बता दिया है कि साहब यहाँ अतिक्रमण हुआ है जहाँ हम मंच बनाते हैं, तो उन्होंने भी मालिकान को बुला करके जो मंचासीन जो कार्यक्रम होते थे वो होते उसके संबंध में क्या आपने प्रशासन को अवगत कराया था? जी बिल्कुल अवगत करा दिया। प्रशासन के द्वारा तो कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई रोक नहीं है, लेकिन यह है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है। पालन तो करना है, तो क्या रामलीला मंचन होगा यहाँ पर कि नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे जहाँ होता कार्यक्रम देखिए दो है जो बड़े कार्यक्रम है। एक राजगद्दी का कार्यक्रम है, भगवान को राज्याभिषेक का कार्यक्रम है, वो यही होगा, ये मंच बनेगा उस दिन और वो भगवान का राज्याभिषेक होगा। हमारे यहाँ बहुत मशहूर राज्याभिषेक होता है, वो कार्यक्रम होगा। यहाँ पे कार्यक्रम कराने के लिए उसमें सुनिए, यहाँ पे कार्यक्रम कराने के लिए आप कोविड-19 कार्यक्रम हमारे यहाँ क्या राजगद्दी में कोविड-19 का पालन हो रहा है? का भी कार्यक्रम होगा तो वो कार्यक्रम के लिए कोविड-19 यहाँ पे वो इसलिए होगा कि वो मात्र एक दिन का कार्यक्रम है, तो उसमें कोविड-19 का पालन नहीं होगा। ये 14 दिन का कार्यक्रम है। सर उसमें क्या कोविड-19 का पालन नहीं होगा राजगद्दी में? यहाँ कार्यक्रम कराने के लिए कोविड-19 का पालन होगा। लेकिन भीड़ भाड़ से सरकार भी चाह रही है और प्रशासन के लोग भी चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। सर ऐसा नहीं लग रहा, सर ऐसा नहीं लग रहा, यहाँ पर 100 लोग 50 लोग इकट्ठा है सर, ऐसा और कोई पालन नहीं कर रहा है, तो सरकार चाहती है कि उसका पालन किया। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि आप नहीं कराना चाहते हैं, आप कहीं और कराना चाहते हैं रामलीला मंचन? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो मैं कार्यक्रम करा रहा हूँ इसमें मेरा ही योगदान है कि ये कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो कार्यक्रम होगा तो किसी दूसरे का योगदान होगा। हर साल जब अनवरत हम कराते रहे तो उसको क्यों नहीं कराएंगे? तो माना जाए यहाँ पे अब कभी नहीं होगा रामलीला इस क्यों जगहों नहीं पर? होगा? हर साल होगा। इस बार होगा? इस बार कोविड-19 को देखते हुए शायद नहीं होगा। थैंक यू।